नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में अभिज्ञान प्रकाश। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की और उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर पर समाजवादी पार्टी परिवार की राजनीति की। समाजवादी पार्टी परिवार जो है वो मुलायम सिंह यादव का परिवार है। मुलायम सिंह यादव इस पार्टी का कर्ता धर्ता है। मैं हमेशा से आपसे एक बात कहता रहता हूं कि अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव बहुत बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। क्यों बहुत बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है? क्योंकि वो पिछली बार चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं थे। उनके पिता ने चाहा और वो मुख्यमंत्री बन गए। आम आदमी के जीवन में ऐसा नहीं होता, नेताओं के जीवन में ऐसा होता है कि अगर वो चाहते तो उनके लड़के कुछ भी बन जाते हैं। आपको और हमको जिंदगी की तमाम जद्दोजहद करनी पड़ती है कहीं पहुंचने के लिए, उनको नहीं करनी पड़ती। अखिलेश यादव क्या करने की जरूरत, राहुल गांधी को क्या करने की जरूरत? पिता ने चाहा, माता ने चाहा, वो नेता बन गए। तो इसी परंपरा के तहत, इसी वंशवाद के तहत अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। पूरे उत्तर प्रदेश ने अखिलेश यादव जो अपना विज्ञापन चलाते हैं अपनी फोटो लगा लगा के, उनको वोट नहीं दिया था मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन क्या करें, ऐसा सिस्टम है कि मुलायम सिंह यादव ने कहा कि भाई बेटा बन जाओ तुम, तो बेटा बन गए मुख्यमंत्री। और अब बेटा कह रहे हैं कि हम तो कितने अच्छे मुख्यमंत्री हैं। वैसे उनके विज्ञापन में ही कभी ध्यान से आपने देखा है, वो खुद ही कह देते हैं अपने विज्ञापन में, शुरू हो गई है बदलाव की तस्वीर। और मुझे नहीं पता ये बदलाव का मतलब वो क्या कह रहे हैं। खैर, अब मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वही मुलायम सिंह यादव जिनके चाहने से उत्तर प्रदेश को एक गैर चुना हुआ मुख्यमंत्री मिला, अखिलेश यादव। मैं साफ साफ कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश को पिछले 5 साल का कार्यकाल जो पूरा होगा तो एक गैर चुना हुआ मुख्यमंत्री मिला है। उत्तर प्रदेश ने अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं किया था, उनके पिता ने उनको चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट किया था। अब हाल ही में उनके पिता बरस पड़े अखिलेश यादव और षड्यंत्रकारियों के ऊपर। अब पता नहीं अखिलेश यादव के साथ कौन कौन षड्यंत्रकारी हैं। मुलायम सिंह यादव के हिसाब से वो क्यों बरस पड़े अखिलेश यादव के ऊपर? वो इसलिए बरस पड़े अखिलेश यादव के ऊपर क्योंकि उन्होंने कहा शिवपाल यादव जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। मुलायम सिंह यादव ने ये तक कहा कि अगर छोड़ के चले गए तो सरकार की ऐसी तैसी हो जाएगी। मुलायम सिंह जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये पॉइंट आपका। पहले आपने लड़के को बगैर कुछ सोचे समझे मुख्यमंत्री बना दिया। लोगों ने उसको वोट तो दिया नहीं था मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन आपका बेटा था, आपने बना दिया। अब जब सरकार से वही बेटा आपका मुख्यमंत्री बनने के बाद जाएगा जनता के बीच अपने कामों के आधार पर वोट मांगने के लिए, तो आप कह रहे हैं कि अरे तुमने चाचा का ख्याल नहीं रखा, चाचा के खिलाफ तुम लोग षड्यंत्र करते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं अभिज्ञान प्रकाश नहीं कर रहा हूं, ये मुलायम सिंह यादव कह रहे तुमने चाचा का ख्याल नहीं रखा, चाचा के खिलाफ षड्यंत्र करते हो तुम लोग शिवपाल यादव के खिलाफ। इन सारे घटनाक्रम में अब एक बड़ी मीटिंग हुई, सबको बड़े अच्छी तरह से पता है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, 2 खेमों में बटी हुई है समाजवादी पार्टी, अर्थात समाजवादी पार्टी का परिवार। पार्टी तो बेचारे बहुत सारे उसमें एमएलए वगैरह होंगे, तो मेनली उनका परिवार एक है जिसमें अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव साथ है, और एक है जिसमें अब तो मुलायम सिंह यादव ने खुद ही स्पष्ट कर दिया कि वो और शिवपाल यादव साथ है। तो एक साइड है मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, एक साइड है गैर चुने हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव। अब ये अखिलेश यादव तो नहीं थे इस मीटिंग में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव ये लोग थे। अब सब बैठ के बात कर रहे हैं कि मुलायम सिंह जी से कि आगे होगा क्या हमारा? आपने तो बना दिया अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर, अब हमारा क्या होगा, हम क्या करें? तो मेरे कुछ 4 बड़े बेसिक पॉइंट्स हैं इसके ऊपर। जैसे मैंने कहा कि अखिलेश यादव जो अपना विज्ञापन चलवा रहे हैं, ऐसा बताते हुए कि जैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री चुनकर भेजा था, उनके पिता ने उनको मुख्यमंत्री चुनकर भेजा था, और हिसाब किताब उनका उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। मेरे 4 पॉइंट्स हैं। मेरा पहला पॉइंट है इस मुलायम सिंह यादव के परिवार के अंतर कलह पर। मुलायम परिवार का कलह जो है, क्या उससे ये उबर पाएंगे उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव से पहले? ये बड़ा सीधा सीधा मेरा सवाल है कि क्या उससे उबर पाएंगे, उससे निकलकर बाहर आ पाएंगे मुलायम सिंह यादव या उनकी समाजवादी पार्टी? बिल्कुल सीधा सीधा ये टकराव है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का, यानी कि चाचा का और भतीजे का। मेरा दूसरा पॉइंट है इसी में
शिवपाल यादव अगर भारी पड़े तो अखिलेश यादव का क्या कद नहीं छोटा होता है। पिछली बार मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के सम्मेलन में जो सार्वजनिक तौर पे कहा, उससे शिवपाल यादव का कद तो बहुत ऊपर चला गया। अखिलेश यादव जो वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे, उनका कद बहुत नीचे चला गया। तो अखिलेश यादव का क्या कद नहीं छोटा होता है इससे? और अगर कद छोटा होता है तो मुलायम सिंह जी फिर मुख्यमंत्री क्यों बनाया था? अरे आप शिवपाल यादव जी को मुख्यमंत्री बना लेते। मुख्यमंत्री तो आपको तय करना था, किसी को बना लेते। आपको कौन रोक रहा था? कौन सा, अगर अखिलेश यादव नहीं चुनकर आए थे उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में, तो शिवपाल यादव भी नहीं चुनकर आए थे उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो आपको तय करना था, आप किसी को बना देते। आधा टाइम शिवपाल यादव को रखते, आधा टाइम अखिलेश यादव को रखते, बीच में थोड़ा और एडजस्टमेंट कर लेते। खैर, अब आपने चूंकि मुख्यमंत्री बनाया है अखिलेश यादव को, कुछ शिवपाल यादव को सर आंखों पर रखकर क्या आप उनका कद नहीं छोटा कर रहे हैं? मेरा तीसरा पॉइंट है, नेताओं और कार्यकर्ताओं में क्या संकेत जाएगा। यह पॉइंट मैं जानबूझकर उठा रहा हूं क्योंकि पिछली बार जो मुलायम सिंह यादव ने कहा और तकरीबन डांट लगाते हुए उन लोगों को कहा जो मुलायम सिंह यादव के हिसाब से षड्यंत्र कर रहे हैं शिवपाल यादव के हिसाब से, उन्होंने ये बात बड़े साफ तौर पर रखी अपने वर्कर्स की मीटिंग में, अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में। मुलायम सिंह यादव ने मीडिया की मौजूदगी में यह बात कही। आपको सबको पता है राजनीति में क्या होता है, राजनीति में खेमे बन जाते हैं और एक नेता होता है और उसके नीचे उसके समर्थक होते हैं। तो अब बेचारे जो सामने बैठे मुलायम सिंह यादव को सुन रहे होंगे, उनके दिल में सोचिए क्या हाल होगा। उनको तो समझ में नहीं आ रहा हम किस साइड जाएं, अखिलेश यादव के साइड जाएं या शिवपाल यादव के साइड जाए। तो कार्यकर्ताओं में क्या संकेत आता है? ये तो बहुत क्लियर है कि ये कोई यूनिफाइड समाजवादी पार्टी है नहीं। चौथा पॉइंट मेरा कि ये जो मुलायम सिंह यादव के परिवार का अंतर्कलह है, कहीं इसका राजनीतिक फायदा मायावती को तो नहीं मिलेगा। राजनीतिक फायदा, मेरी बात जरा ध्यान से समझिए। परिवार का मामला परिवार का होता है, लेकिन अगर परिवार एक पॉलिटिकल फैमिली हो तो वो चर्चे जरूर होते हैं। हर गली मोहल्ले चौराहे सड़क पर वो चर्चे जरूर होते हैं। और मुझे 100% यकीन है कि मुलायम सिंह यादव के परिवार के अंतर्कलह के चर्चे पिछले कुछ वर्षों से साफ तौर पर हो रहे हैं। कम से कम लखनऊ में हो रहे हैं, ये तो मैं पक्के तौर पर जानता हूं। मैं खुद लखनऊ का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान है यहाँ पर बात करने के लिए। मेरे साथ शरद प्रधान है, हमेशा हम यूपी की चर्चा में शरद जी हमारे साथ रहते हैं। आईपी सिंह साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और शहजाद आलम बर्नी साहब हैं जो कि लीडर है समाजवादी पार्टी के। शरद प्रधान, ये मुलायम सिंह जो 3-3.5 घंटे की मीटिंग कर रहे थे, तो उसमें वो क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अब ये भी आप लोग भी ये कहते हैं, सही है, अच्छी बात है कि अखिलेश यादव भले हैं, अखिलेश यादव भले हैं, तो बहुत भले हैं, कोई दिक्कत नहीं है भले होने से, लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। वो फोटो लगा रहे हैं सरकारी पैसे के विज्ञापन की, जैसे अरविंद केजरीवाल करते दिल्ली में, लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। अब उनका टेस्ट है। अब क्या हो रहा है कि शिवपाल यादव के साथ तो मुलायम सिंह यादव खड़े, तो मुलायम सिंह जी के बारे में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बनाते वक्त तो अखिलेश यादव के साथ खड़े थे। अब जब अंतर विरोध हो गया तो वो शिवपाल यादव के साथ खड़े। ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? अखिलेश और पिताजी की उनकी समस्या यही है डे 1 से कि देखिए, जब अखिलेश को उन्होंने लेकर के सीधे मुख्यमंत्री इंस्टॉल कर दिया, तो सेहरा पहना दिया मुख्यमंत्री का, तो उसके पीछे कारण ये था कि जो सुनने में आता है कि मुलायम सिंह यादव बीमार थे, सबको मालूम है, और उसके बाद उनको ऐसा लग रहा था कि जो है मैं इसको अपने लड़के को अपने सामने इसको बना दूं मुख्यमंत्री, नहीं तो जो है सबको मालूम, उनको ये भी पता था कि चाचा जो है इसके फेवर में नहीं है। चाचा बहुत नाराज भी थे, उनको लग रहा था कि सक्सेसर वो बनाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली बेटा बनाया गया। तो चचा को अंदर से जो एक कोल्ड वॉर थी अखिलेश और शिवपाल में, वो चलती रही और वो कभी भी पैचअप नहीं हुआ। और रामगोपाल यादव जो कि पॉलिटिकल आदमी नहीं है, जो कि राज्यसभा के जरिए से आया है, क्यों वो पावर की पोजीशन में इसलिए हैं क्योंकि वो मुलायम सिंह उनको मानते, उनको भी बहुत मानते हैं बिल्कुल। तो उन्होंने वो अलाइन कर गए अखिलेश के साथ, और ये पूरा ये जो है शिवपाल यादव बड़े भाई के साथ लगे रहे, वो बचपने से उनके साथ लगे रहे, और मुलायम सिंह यादव उनको बहुत मानते भी हैं। साथ ही साथ मुलायम सिंह की फैमिली में जो एक नई लीडरशिप इमर्ज कर रही है, उनके सेकंड मैरिज से जो प्रतीक यादव है और उनकी पत्नी, वो लोग भी अलाइन कर गए शिवपाल के साथ।
तो एक पूरा दो खेमों में, बड़े खेमों में बट गए, और अब सोने में सुहागा अमर सिंह वापस आ गए। हाँ, वो मैं भी आपको उनको मत जरूर सुनाऊंगा। इग्नोर जी, जी, करिए। बिल्कुल सही आपने वो कहा है। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं क्योंकि अमर उनको- सिंह जी के वो कुछ बयान में आपको सुनाऊंगा जहां पर अमर सिंह जी ऑलरेडी कह रहे हैं कि उनको अपमानित किया जा रहा है राज्यसभा के बदले में, वो भी मैं सुनाऊंगा। उनको तो अमर सिंह उनको इतना नहीं, तो मैं जरूरत से इसीलिए ज्यादा पूछना- सम्मान शरद दे दिया प्रधान, गया मैं कि उनको इसीलिए वापस पूछना ले चाह लिया गया रहा पार्टी हूं में। कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए असली इम्तिहान तो ये है, अगर अखिलेश यादव ये चुनाव जीतते हैं या ये चुनाव हारते हैं तो उनकी राजनीतिक हैसियत का पता चल जाएगा। पिछली बार तो जैसे पिता ले जाता है बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने और प्रिंसिपल जान पहचान का हो तो कहता भाई इसकी एडमिशन कर लीजिए, तो इस तरह से अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बन गए। कोई अखिलेश यादव के पास ना तजुर्बा था ना उनके पास काबिलियत थी तब मुख्यमंत्री बनने की, वो बन गए। जैसे राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नेता आजकल यही हो गया है, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बार में बार जो हाथ भी उठा नेता का पूरा बेटा समझ है, लूंगा। मैं चाहे जानता हूं कुछ आप भी हो, अखिलेश यादव को अब डिफेंड देखिए, करेंगे, लेकिन इससे हकीकत नहीं बदल जाएगी कि उनके पापा ने उनको सीएम बना दिया। जैसे सोनिया गांधी मॉम ने उनको बेटे को राहुल गांधी की पोजीशन पे ले आई। ये फैक्ट है इंडियन पॉलिटिक्स का, तो इसमें हाथ खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बीजेपी में भी होता है, आपकी पार्टी में भी होता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। तो शरद, मैं वापस अपने मेहमानों के पास आने से पहले, प्रॉब्लम फिलहाल आपको सॉल्व होती नजर आती है? आपको कोई तरीका नजर आता है? मुझे लगता है कि ये जितना ये जो ड्रामा हो रहा है, फैमिली ड्रामा, क्योंकि अब जैसा आपने खुद ही भी कहा कि अब ये पार्टी नहीं रह गई है, ये परिवार हो गया है। पहले तो हम खाली संघ परिवार सुनते थे, बट ये यादव परिवार जो है यही चला रहा है, गवर्नेंस पूरी इसी के हाथ में। तो इस जो अंतरकलह है ये महज इससे नहीं खत्म हो जाएगी दिखावे से, कि आज वो आकर के शिवपाल यादव बोल रहे, अरे साहब मीडिया ने कर दिया, अखिलेश यादव कहते हैं मीडिया ने कर दिया। हाँ, ये बड़ा अच्छा तरीका बन गया जी, हमारा कि तैयार मीडिया रहना को- चाहिए हमें, क्योंकि हाँ अंततः ये जरूर कहा जाएगा कि ये सब मीडिया का बनाया हुआ है। पब्लिक को बेवकूफ, अभिज्ञान ये पब्लिक को इतना बेवकूफ समझते हैं। अब वो जमाना खत्म हो गया कि ये जो भी बोलेंगे वो पब्लिक उसको डाइजेस्ट कर जाएगी। पब्लिक को दिख रहा है अंतरकलह, मीडिया नहीं, मीडिया सिर्फ दिखला रहा है, हकीकत तो है ही, अंतरकलह सबको मालूम है। नहीं, वो अंत में ये बड़ी फैशनेबल और पुरानी चीज है, मीडिया के सर पर फोड़ देना। मीडिया ने सारी स्टोरीज बनाई थी। शहजाद आलम बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद है, ये नेता हैं समाजवादी पार्टी के और काफी व्याकुल हैं बोलने के लिए। आईपी सिंह साहब हैं, स्पोक्स पर्सन यूपी बीजेपी के। शहजाद साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। अभिज्ञान जी, जैसा आपने कहा, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा ताकि मैं अपनी बात पूरी तरह से कह पाऊं। बताइए। पहली चीज तो ये कि जो इल्जाम माननीय मुख्यमंत्री जी पे लग रहा है कि उन्हें जो है लाया गया एक बच्चे की तरह, बाप ने ला करके उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि 2012 के इलेक्शन का जो कैंपेन है, हाँ? आप उसको उठा करके देखिए कि मुख्यमंत्री ने, जबकि वो एमएलए के कैंडिडेट भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद पूरे यूपी में रथ यात्राएं की, और अखिलेश यादव ने सिर्फ ऐसे नहीं, आप मुझे ये साबित कर सकते हैं, आप मुझे ये साबित कर सकते हैं, शरद प्रधान भी यहां मौजूद है, मैंने 2012 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, कहीं आप मुझे बता सकते हैं कि अखिलेश यादव, एक मिनट सुनिए, अब आप सुनिए, आपने रथ यात्रा बस यात्रा गिनवा दी ना अखिलेश यादव की, वो आप छोड़िए, रथ यात्रा बस यात्रा, कहीं आप मुझे ऑथेंटिक प्रूफ दिखा दे कि अखिलेश यादव को प्रोजेक्ट करके उतारा गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो रथ यात्रा करे, उन्होंने साइकिल पे भी यात्राएं बहुत की थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत नहीं, मैं आपके इस आर्गुमेंट को मानूंगा ही नहीं। हकीकत यह है कि मुलायम सिंह पापा ने अखिलेश यादव बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, पीरियड। इसके आगे को कोई बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे, मैंने आपकी पूरी बातें बड़ी धैर्य के साथ सुनी, आप मेरी बात का काउंटर दे दीजिएगा उस पर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं ये बात आपकी 100% मानता हूं कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं प्रोजेक्ट किया गया। तो जनता जब बताती है, लेकिन एक मिनट में सुन लीजिए जरा, लॉजिक सुन लीजिए आप सर। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि नरेंद्र मोदी उनके प्रधानमंत्री होंगे, तो नरेंद्र मोदी को 282 सीटें मिली और वो जीत कर आए। आप तो कलह की बात करते हैं, तो दूसरी पार्टीज में फैमिली या बाकी कुछ है कहां? बीजेपी सिवाय नरेंद्र मोदी के कुछ है नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है वहां कोई बोल सके। सोनिया गांधी के यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है कोई वहां पे कुछ बोल सके। मायावती के यहाँ पे तो किसी की ऊपर बैठने की हिम्मत नहीं है कि वहां पे बोल सके। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी और पार्टी में ये चीजें हो सकती हैं? भाई ये तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि माननीय शिवपाल जी को भी अपनी बात रखने का हक है, रामगोपाल जी को भी अपनी बात रखने का हक है, और अमर सिंह जी को भी अपनी बात रखने का हक है, यहां तक कि हमें भी अपनी बात रखने का हक है। तो ये तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अगर किसी को लगता है कि मैं अपमानित हो रहा हूं, या किसी को ये लगता है कि मेरी बात अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच कोई झगड़ा नहीं है जी।
अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच कोई झगड़ा नहीं? नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। देखिए, राजनीतिक चीजें हैं। देखिए, आप इस झगड़े को दूसरी तरह ले रहे हैं। आप इस झगड़े को, मेरा कहना यह है, आप मुझे एक नाम बताइए बीजेपी में जो मोदी जी से झगड़ सकता है। किसी में हिम्मत है झगड़ने की? सोनिया गांधी जी से किसी से झगड़ने की हिम्मत है पूरी कांग्रेस पार्टी में, पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी में, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं। और अगर रखने की बात है तो शीला जी लाके रख दी उन्होंने। इन्होंने तो फिर भी बच्चे को बढ़ावा दिया कि वो आगे चल के बन सकता है, और उन्होंने करके दिखाया। मुलायम सिंह यादव जी ने जिन उम्मीदों के साथ अखिलेश यादव को रखा, उन्होंने वो करके दिखाया। यूपी को उन्होंने जो है, उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान का सबसे टॉप पे इस टाइम प्रदेश है जिसको सबसे ज्यादा मेट्रोज मिली हैं। आप सिंचाई फ्री की उन्होंने, एक मिनट। अखिलेश यादव सरकार का पैसा खर्च करके टीवी वगैरह पे सब जगह विज्ञापन दे रहे हैं, तो आप विज्ञापन मत दीजिए। नहीं, एक मिनट, मैं आपको रोक दूंगा। आप विज्ञापन, आप एडवर्टाइजिंग मत करिए। अखिलेश यादव अच्छे मुख्यमंत्री हैं, खराब मुख्यमंत्री हैं, ये जब उत्तर प्रदेश की जनता वोट डालेगी, हाँ, वो जनता डिसाइड करेगी। मैं ये कहते नहीं, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि ये जो आप लोगों की पार्टी में समस्या है, अब मुलायम सिंह यादव के मैं बयान आप लोगों को सुनाना शुरू करूंगा, ताकि कम से कम आप लोग ये भी ना कहना शुरू कर दे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुलायम सिंह यादव में, ना शिवपाल यादव में, ना रामगोपाल यादव में, ना अखिलेश यादव में। समस्या हमारे साथ है, जो मैं और शरद प्रधान मिलकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं कार्यक्रम। समस्या तो घर में बाप बेटे के अंदर भी आ जाती है, मियाँ बीवी के बीच भी आ जाती है, देखिए माँ बेटी के बीच भी आ जाती है। समस्या तो हर जगह पैदा होती है। एक मिनट, आप समझिए, ये रूलिंग पार्टी है उत्तर प्रदेश की, ये पॉलिटिकल पावर शेयर कर रही है एक राज्य का। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट से बैठे हैं अखिलेश यादव, इसीलिए इनके घर में क्या हो रहा है ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अन्यथा इनके घर में क्या हो क्या ना हो, ये किसी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। मैं बिल्कुल सही मान रहा हूं। तो इसके पीछे कारण है, इस पर चर्चा करने के पीछे सरकार एक कारण है। एक मिनट आपको सुनाता हूं मुलायम सिंह यादव ने क्या क्या कहा, क्योंकि आपने बताया ना शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईपी सिंह साहब को मौका नहीं मिल रहा है, वो तड़प रहे होंगे, बीजेपी इस पर अपनी राय दे। लेकिन जरा सुनिए, मैं सुना रहा हूं वापस आप लोगों को कि मुलायम सिंह यादव ने क्या क्या कहा उस दिन। सबसे पहले ये बयान सुनिए, जहां पर मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं सरकार की ऐसी की तैसी। ये मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं, ये शहजाद आलम बर्नी साहब आप नहीं कह रहे थे, और ये वर्कर्स की मीटिंग पे। सुनिए ना, जरा वापस सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम खड़े हो जाएंगे तो सरकार की ऐसी तैसी हो जाएगी। हाँ, बता रहे हैं आपको, हम खड़े हो जाएंगे और तब ऐसी तैसी हो जाएगी सरकार, ये आधे भाग जाएंगे मेरे साथ। हाँ, बता रहे, अभी आपके सामने कर रहे, आधे भाग जाएंगे। ठीक है, तो हम खड़े हो जाएंगे तो सरकार की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ये मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं। जरा सुना आपने, मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहा। इसके बाद पार्टी के टेलीविजन पर आने वाले प्रवक्ता कतई ये नहीं कह सकते कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी में प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट, दूसरा बयान सुनिए, शिवपाल यादव के पक्ष में और अखिलेश यादव के खिलाफ। जरा दूसरा बयान सुनिए मुलायम सिंह यादव का। भाई मेरी बात सुनता है और वो भी इस्तीफा दे रहा, तो कौन सुनेगा? हाँ, कहा हमसे रोकिए साहब, हमको रोकेंगे, मजबूरी है, रोकेंगे, लेकिन वो इस्तीफा सही दे रहा है। अपमान क्यों कर रहे उसका? अपमान कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं अपमान, जिम्मेदार लोग। ठीक है, मिल के कर रहे हो अपमान, ये हम लोग तो मिलकर कर नहीं रहे, आप भी नहीं कर रहे मिलके। ये कौन मिलके अपमान कर रहा है? शिवपाल यादव का। इसके बाद सुनिए, शिवपाल यादव के तारीफ में सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव क्या कह रहे हैं। इससे पहले कह रहे थे मिलके कर रहे हो अपमान उसका। ये कौन मिलके कर रहा है अपमान, ये आप लोगों को बताना होगा। हाँ, ये मामूली बात, अगर दे दिया इस्तीफा तो मैं तुम्हें समझा था हालत खराब हो जाएगी। वो इस टाइप का नहीं है, और ये बैठे तमाम हैं उसके बड़े हमदर्द बैठे यहाँ, उसके वो सबसे मिलता, सबके काम करता, जो जाता था तब मिल लेता है, उसकी कोई शिकायत नहीं है। और मेरी अभी तक नहीं समझ में आया कि जब जितनी बार मैं फुटेज देखता हूं तो अखिलेश यादव उसमें क्यों मुस्कुरा रहे हैं। हाँ बताइए, अब आपको कुछ कहना है? हाँ, मुझे कहना है। हाँ बताइए। देखिए, ये पार्टी की, आप जो है ना इसको एक गिलास अगर आधा भरा हो आधा खाली हो तो आप किसी भी पर्सपेक्टिव से उसको देख सकते हैं। हाँ। मेरा मानना यह है कि देखिए, नेताजी घर के बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी, अगर उनके पास कोई आदमी शिकायत लेके पहुंचता है। और दूसरी चीज है कि आप देखिए, हमें आपको ये लग रहा है कि भाई शिवपाल जी ने शिकायत की होगी, नेताजी तब बोले, या नेताजी ने अखिलेश जी को डांट दिया, तो ये कोई बुरी बात थोड़ी है, तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है।
अगर कोई चीज गलत हो रही है, अगर किसी को लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है उस पर, और अगर बड़ा उस चीज को दुरुस्त कर दे तो इसमें क्या दिक्कत है? अब आप देखिए, दुरुस्त हो गया। एक चीज और जोड़ूंगा, दुरुस्त हो गया। देखिए चीजें धीरे धीरे दुरुस्त होती हैं अगर कोई है तो। दूसरी चीज ये है, एडवाणी जी ने कहां शिकायत की, वो बेचारे कहां जाएं अपनी शिकायत लेके, उनके पास तो नेताजी है नहीं। मुरली मनोहर जोशी जी बेचारे कहां जाएं अपनी शिकायत लेके, उनके पास तो नेताजी है नहीं। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको गिना दूंगा जिनके पास शिकायत करने के लिए जगह नहीं है। अगर डेमोक्रेसी में किसी की शिकायत भी हो रही है, किसी की शिकायत सुनी जा रही है, उस पर कोई जवाब दिया जा रहा है और उस पर चीजें कही जा रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अलग बैठ गए या शिवपाल जी को हटा दिया मुख्यमंत्री में, आपस में लड़ाई हो गई। ऐसी तो कोई चीज अभी तक सामने नहीं आई कि किसी को पद मुक्त कर दिया गया हो या किसी को पार्टी से निकाल दिया हो, ऐसी तो कोई चीज सामने नहीं है। कोई चीज है, अगर कोई किसी की शिकायत है तो नेताजी जो है बेसिकली संगठन जो है, संगठन मैं आईपी सिंह साहब के पास आऊंगा। ठीक है, मुश्किल है, अब आप कोशिश किए जा रहे हैं बेसिकली। शहजाद आलम बर्नी साहब, आपकी दिक्कत यह है कि आप कोई बात सीधी नहीं कर पा रहे क्योंकि आप सीधी बात करने की स्थिति में नहीं है। सीधी बात नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। सीधी बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव, जो कस के हड़का दे रहे हैं अपनी बाटकी की पार्टी को, ये बताते हुए कि शिवपाल यादव को मिलकर अपमानित मत करो। तो अगर आप यहां पर डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को, तो आप भी ध्यान रखिए आप कौन से सेक्शन को या फैक्शन को आप अपमानित कर रहे हैं, इसके लिए केयरफुल रहिए, क्योंकि आपकी टोटली बटी हुई वर्टिकली स्प्लिट पार्टी है। पार्टियां जो है वो सोच से बटती हैं, बाद में ऐसी स्थिति आती है खुद बट जाती है। आईपी सिंह साहब, आप लोग इसका क्या लाभ उठा लेंगे भाई, ये बताइए। देखिए, सैफई परिवार का एक नया ये शिगुफा है, एक प्रकार से उन्होंने ये चर्चा को जन्म दिया है। हाँ। लेकिन इससे कुछ बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मुलायम धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिकल लेगेसी को देखा जाए तो जिस तरह उन्होंने इतना स्मूथली पास ऑन किया, निश्चित तौर से अगर पूरे देश में देखा जाए तमाम राजनीतिक लोगों ने इतना स्मूथली अपने पावर को ट्रांसफर नहीं कर पाए जो मुलायम सिंह ने कर दिखाया। लेकिन परिवार के अंदर जो डिस्प्यूट है वो साफ जाहिर करता है कि कहीं न कहीं जो रेत से सोना बनाने का खेल उनके दूसरे पुत्र, दूसरे परिवार प्रतीक यादव, उनकी मां साधना गुप्ता यादव और गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री का जो 1,35,000 करोड़ का अवैध खनन का कारोबार है, निश्चित तौर पर दूसरी तरफ अगर वही शिवपाल यादव ने कहा कि थानों में दलाली हो रही है, तहसीलों में दलाली हो रही है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए तत्काल प्रभाव से सीएम अखिलेश यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए था, या श्री मुलायम सिंह जो सुप्रीमो है या तो उन्हें इस्तीफा ले लेना चाहिए था। जो ये सफाई का मतभेद है, ये ड्रामा है, ये हटे या न हटे, शिवपाल इस्तीफा दे या न दे, सीएम इस्तीफा दे या न दे, लेकिन जो 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, जनता निश्चित रूप से यह तय कर लिया है 2014 के जनादेश आने के बाद कि सपा बसपा की जुगलबंदी अब समाप्त होनी चाहिए और उनकी विदाई तय है। और ये ड्रामा थोड़े दिन और चलेगा, क्योंकि सिंचाई विभाग में लाखों करोड़ का घपला घोटाला है। पीडब्ल्यूडी को ले लीजिए, सड़कें टूटी पड़ी हैं, चाहे शहरों के कस्बों के अंदर या हाईवेज हो, सब जगह एक तरह के हालात हैं और सब एक दूसरे के। और एक बात और, शरद जी बैठे हुए हैं, 2 चीफ सेक्रेटरी हुए नीरा यादव और अखंड प्रताप सिंह जो सपा सरकार के रहते जेल गए, और तीसरा दीपक सिंघल जो मुख्य सचिव बना है। निश्चित तौर पर यह भी आदमी इतना भ्रष्ट है कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से 3 बार गंभीर टिप्पणी की, और साधना गुप्ता यादव और शिवपाल के दबाव में दीपक सिंघल को मुख्य सचिव बनाया गया, जबकि मुख्यमंत्री की असहमति थी। और अनीता सिंह एक बहुत बड़ी रोल प्ले करती हैं, तो सुपर मुख्यमंत्री भी उनको सत्ता के गलियारों में कहा जाता है। तो विज्ञान जी, आप उत्तर प्रदेश के मैकेनिज्म को और जो यहां का अर्थशास्त्र है उसको ठीक से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में एक चीज की वृद्धि बहुत ज्यादा हुई जो विज्ञान जी आप पिछले लगभग 10-12 वर्षों में नहीं समझ पाए। खनन का उद्योग इतना बड़ा उद्योग हो गया कि कोयला उससे पीछे हो गया। समझ लीजिए कि मुट्ठी भर बालू से भी सोना पैदा होता है, उसके लिए सभी तड़पते हैं। सभी मंत्रियों के कारोबार है, सभी विधायकों के कारोबार है। 74 जिलों में चाहे सफेद सोना हो या बोरंग हो,
या गिट्टी, सब में खेल हो रहा। उस खेल में पिछली दौलत की बेटी भी इन्वॉल्व थी, बसपा सुप्रीमो मायावती, लेकिन उनका आपने खेल आपने समाप्त पॉलिटिकल हो गया। चार्जेस का पॉइंट रखा। राजनीतिक रूप से आईपी सिंह जी, राजनीतिक रूप से वो कंगाल हो गई। दौलतमंद तो हुई, लेकिन राजनीतिक रूप से मायावती कंगाल हो गई। और ये सफाई परिवार भी आज 4.5 साल बाद कंगाल हो गया राजनीतिक रूप से। ठीक है, चलिए मैं ले रहा हूं यहां पर एक ब्रेक। आप पॉलिटिकल चार्जेस लगा रहे हैं, हम ले रहे हैं यहां पर एक ब्रेक। हम वापस आएंगे, वापस उसी पॉइंट पर बने रहेंगे कि मुलायम सिंह यादव अपने परिवार के अंतर्कलह को, कुनबे के अंतर्कलह को कैसे बचाएंगे, कैसे सुलझाएंगे। मैं फिर वो पॉइंट जिस पर मैंने प्रोग्राम शुरू किया था उसी पर ब्रेक ले रहा हूं कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए 2012 के यूपी इलेक्शंस में यूपी की जनता ने वोट नहीं दिया था। उनके पिता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और अब उनको वो कितने काबिल मुख्यमंत्री है इसका इम्तिहान अगले इलेक्शन में लेना पड़ेगा। ये अच्छी तरह से लोग, चाहे वो रथ यात्रा पे चले हो, चाहे वो साइकिल यात्रा पे चले हो, चाहे वो बस यात्रा पे चले हो, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने का वोट उत्तर प्रदेश ने पिछले इलेक्शन में नहीं दिया था। हम वापस आ रहे हैं इसी पॉइंट पे कि कैसे सुलझाएंगे मुलायम सिंह अपने घर की प्रॉब्लम्स को।